नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हमारा देश एक धार्मिक देश है। कहा जाता है कि यहाँ के आबो हवा में ही अध्यात्म है, कण कण में यहाँ भगवान है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं, अफवाह के भी शिकार हो जाते हैं, धर्म में भीरू भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो किसी बहकावे में भी आ जाते हैं। ये भी उतना ही सत्य है। खास करके आपको याद होगा कि मई से सितंबर के महीने में खास ये वो महीना होता है जो पिछले कई सालों से देखा गया है कि इन दिनों अफवाहों का बाज़ार काफ़ी गर्म रहता है। चाहे वो ब्लैक मंकी की बातें हों, उसको लेकर काफ़ी लोग दहशत में रह चुके हैं। पहले चोटी कटवा, इसको भी लेकर काफ़ी दहशत फैल चुका है। और इन दिनों बच्चा चोर को लेकर एक दहशत का बाज़ार यहाँ पे गर्म है। बिना कुछ सोचे समझे लोग एक दूसरे पे हमलावर हो रहे हैं, लोगों की पिटाई हो रही है और जो खबरें आ रही हैं सामने, जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी बड़े अजीबो-गरीब हैं। कहीं किसी महिला की इसलिए पिटाई कर दी जाती है क्योंकि उसके पोते का रंग गोरा है और उसका सांवला। वहाँ लोग समझ बैठते हैं कि ये कोई बच्चा चोर है। वहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड अगर कंधे पे अपने पोते का स्कूल बैग लेकर अगर घर लौट रहा है तो वहाँ भी लोग बच्चा चोर समझ जाते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की अफवाहों में लगभग इस तरह के 8 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं दिल्ली एनसीआर में ही, जहाँ लोगों की जमकर पिटाई की गई है। अब तो पुलिस ने भी कहा है कि अफवाहों से दूर रहने की आवश्यकता है। तो कब कब अफवाहों का बाज़ार गर्म रहा भारत में, और ख़ास करके मई से लेकर सितंबर तक ये जो महीना है, इन्हीं दिनों ये अफवाहें क्यों फैलती हैं, हम बताते हैं आपको कि कब कब इस तरह की अफवाहें फैलीं और इसको लेकर कितना नुकसान हुआ लोगों का। अब देखिए, जो पूरा ये मसला है 2001, आपको याद होगा 2001 में ब्लैक मंकी या मंकी मैन का अफवाह फैला था। अफवाह ये थे कि एक 4 फीट का कोई व्यक्ति है जो कि उसके शरीर पे घने बाल हैं, चेहरा बंदर की तरह है। वह अचानक प्रकट हो जाता है और उसके बाद चेहरा उसका हालांकि हेलमेट से भी कई बार ढका होता है, अचानक प्रकट होता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है और कहां गायब हो जाता है कोई नहीं जानता। तो 2001 में ये ब्लैक मंकी यानी मंकी मैन को लेकर लोग काफ़ी दहशत में थे। ऐसे ही 2002 में मुँह नचवा, इस तरह का अफवाह फैला था लोगों के बीच में। इसके बारे में कहा जाता था कि हवा में कोई उड़ती हुई चीज़ दिखाई देती है और इसमें लाइट जलती है और जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर निकलता है या छत पे जाता है, वो लाइट, वो उड़ती हुई चीज़ नज़दीक आती है और लोगों का मुंह नोचकर कहीं गायब हो जाती है। और ये जो अफवाह है पूर्वी यूपी और बिहार में काफ़ी देखने को मिला था, 2002 में देखा गया था। ऐसे ही 2015 में एक अफवाह काफ़ी फैली थी, इसमें कहा गया था सिलबट्टे वाली एक बुढ़िया आती है। एक कोई बुज़ुर्ग सी महिला आती है जिसके हाथों में सिलबट्टा होता है और जहाँ कहीं किसी सुनसान जगह पे किसी अनजान किसी एकाकी व्यक्ति को देखती है, अकेले व्यक्ति को देखती है तो सिलबट्टे से हमला करती है। इस तरह का अफवाह काफ़ी फैला था। ऐसे ही 2017 राजस्थान से ये हवा फैलनी शुरू हुई थी चोटी कटवा कि कोई है जो चोटी काटता है, और ये पूरा दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसे टोना टोटका से भी जोड़ के देखा गया था और कहा गया था कि कोई है जो महिलाओं की चोटी काटकर फरार हो जाता है। तो इससे भी लोग काफ़ी दहशत में थे। और ये भी लगभग इन्हीं बरसात के दिनों में, यानी सावन भादो का महीना रहा था जिस वक्त ये अफवाहें काफ़ी ज़ोरों पे थी। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं लगातार। और इस पे मनोचिकित्सकों का ये कहना है कि लोग चूँकि अफवाहों में बहुत जल्द आ जाते हैं और इससे बचना चाहिए लोगों को। कई बार तो लोग बिना सोचे समझे पीटना भी शुरू कर देते हैं और लोगों के हृदय में, लोगों के मन में डर इस कदर व्याप्त रहता है, भरा रहता है कि जहाँ किसी भीड़ द्वारा अगर किसी व्यक्ति की पिटाई होती देखते हैं तो इसमें वो बिना सोचे समझे शामिल हो जाते हैं और वो भी पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये भीड़ तंत्र, ये जो भीड़ की मनोदशा है, इससे बचने की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया है। और ख़ास करके इन दिनों में, जैसे भारत में, भारतीय परंपरा में इसे चतुर्मास जो कहा गया है, यानी मई से लेकर सितंबर तक का जो महीना होता है, हालांकि मुख्य कार्य वर्जित होते थे। अधिकांश जो धार्मिक अनुष्ठानों से या शुभ कार्यों से व्यक्ति थोड़ा अपने को अलग रखता है, अलग पाता भी है, और इस समय जादू टोने का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। तो शायद ये वजह है
कि लोग इस तरह के बहकावे में, भुलावे में आ जाते हैं और किसी गलतफहमी के शिकार होकर भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं और किसी के लिए दुश्मन सरीखे दिखने लगते हैं और किसी के लिए जान लेने पे भी उतारू हो जाते हैं लोग। तो इस तरह की भीड़ तंत्र से बचने की आवश्यकता है। हालांकि जिस तरह की घटना दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है और नोएडा में सबसे ज़्यादा ये बच्चा चोरी के आरोप में लोगों की पिटाई हुई है, उसके बाद पुलिस ने कहा है कि इस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर कोई व्यक्ति इसमें पाया जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले खोड़ा में जहां लोगों की पिटाई हुई थी बच्चा चोर के इल्ज़ाम में, वहां 16 लोगों को पुलिस ने नामजद अभियुक्त बनाया है और गिरफ्तार किया है। तो इस तरह की अफवाह से बचने की आवश्यकता है। इन अफवाह में कहीं कोई दम नहीं होता, कहीं कोई सच्चाई इसके सामने आती है नहीं है, हकीकत सामने आती नहीं है, इसका सत्य से लेना देना नहीं है, तभी तो ये अफवाह है और इससे बचने की आवश्यकता है। तो इन तमाम घटनाओं का जो मैंने जिक्र किया, उसी कड़ी में बच्चा चोरी का अफवाह भी इन दिनों काफ़ी चरम पे है, काफ़ी फैला हुआ है। हालांकि इसका सत्य से कहीं कोई लेना देना नहीं है। बेवजह लोगों की पिटाई हो रही है, लोग किसी संदिग्ध व्यक्ति को या अनजान व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर पीटना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके पीछे कुछ और आ रही है सामने। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।